नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नमस्कार, मैं हूं राहुल कंवल। एक गर्मा गर्म चाय का प्याला और प्रसून जी और हम तैयार हैं दिन भर के दिल्ली के ताजा नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए। ऐसे नतीजे जिसके जरिए माना यह जा रहा है कि देश की सियासत की किल्ली दिल्ली ही खोलेगी। राहुल गांधी ने प्रसून जी वादा किया था दिसंबर 2013 में कि कांग्रेस की तस्वीर में कुछ इस कदर बदलूंगा कि आप पहचान नहीं पाओगे ये कैसी कांग्रेस है। अब तक अपने वादे को पूरा करने में कामयाब रहे। वादा निभा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस वाकई तस्वीर बदल रही है, धीरे धीरे हाशिए पर नहीं लुप्त होती नजर आ रही है। इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच रही है। साथ के साथ क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा अरविंद केजरीवाल के तौर पे उभर रहा है, और आज का फैसला देश की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है, प्रसून जी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जाहिर है एक ऐसा फैसला दिल्ली का जिस पर समूची दुनिया की नजर इसलिए टिकी है क्योंकि दिल्ली का मतलब दरअसल जातिवाद या संप्रदायवाद की राजनीति से इतर विकास के आधार पे कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न, और दिल्ली को मिनी भारत यूं भी माना जाता है। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल दिल्ली का मैंडेट वाकई 8.5 महीने पहले की सरकार पर है, या ये माना जाए कि वाकई केजरीवाल जिस तरीके से आंदोलन से निकलकर राजनीति में कूदे उनके ऊपर मैंडेट है। हमारे साथ दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी और सफल संजय, शुरुआत जरा आपसे कमेंट से चाहेंगे। इस फैसले का मतलब होगा क्या दिल्ली के लिए? इस फैसले से सिर्फ दिल्ली में एक नई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है दूर दूर के इलाकों में, केरल में, महाराष्ट्र में और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, हर जगह लोगों की ये उम्मीद है, ये आशा है कि इस तरह के नहीं, ये इंतजार हो क्यों रहा है? इंतजार इसीलिए हो रहा है कि लोगों की बहुत एक बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिस उम्मीद से बैठे हैं कि इस मोदी की का जो रथ है, जो बीजेपी का रथ है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और देश की राजनीति के लिए अच्छा है। जी, हम अपने दर्शकों को बताएं कि संजय जी की टीम जो कि CSDS में काम करती है लगातार पोस्ट पोल डेटा को देख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो आए। संजय जी, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हालांकि कुछ देर में तो आखिरी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन दर्शकों को बताएं कि CSDS का जो डेटा है वो क्या कह रहा है, एग्जिट पोल से मेल खाता है या जुदा है? जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे राहुल कि गरीब वर्ग में आम आदमी पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ है, ये जो पोस्ट पोल सर्वे हम लोगों ने किया, लगभग ऐसी तस्वीर उभर के आ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत लंबी बढ़त बना रही है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें 50 सीटों से ऊपर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कह रहे हैं कि हाफ सेंचुरी पार हो सकती है केजरीवाल की। बिल्कुल, मैं 70 में से 50 सीटों से ज्यादा। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इन्हें 50 सीटें आ जाएं। और गरीब तबके में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में इनकी पकड़, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है बहुत अद्भुत है। बहुत बड़ा वोट इनको मिल रहा है इस वर्ग के वोटरों में। किसके नाम पर यह मैंडेट है? मैं इसको ज़्यादातर एक पॉजिटिव मैंडेट के रूप में देखता हूं। ये सिर्फ एंटी मोदी लहर नहीं है, एंटी बीजेपी लहर नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वोट है। उन्होंने जिस तरह से जनता के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिजली पानी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि वोटरों के जहन में घुस गई है और वोटरों ने बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। आलोक जी, दिन भर बीजेपी एक सवाल जरूर पूछेगी कि क्या हमने गलती की किरण बेदी को लाके? अगर किरण बेदी ना आई होती तो क्या हर्षवर्धन या स्मृति ईरानी हमें चुनाव जिता सकते थे? मुझे लगता है कि सवाल यही नहीं, सवाल तो उनको आत्मसमीक्षा का होगा कि असली संकट अमित शाह जी के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और अरुण जेटली जी को, क्योंकि वो दोनों बड़े ही रणनीतिकार माने गए और उनकी राय सलाह से ये काम हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल कि ये तो ठीक है कि हर्षवर्धन होते तो क्या होता, वो तो एक लंबा है। RSS ने कितना रोल अदा किया, एक दूसरे पर हर हार और उसके बाद दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जब सफलता होती है तो सब एक दूसरे को श्रेय नहीं देते, क्योंकि ना मोदी ना अमित शाह की कभी चुनाव में हार हुई है। 2002 में इन्होंने अपना चुनावी करियर शुरू किया, उसके बाद हर दफा वो जीते हैं। बिल्कुल पहली दफा होगा कि मोदी का अश्वमेध रथ कहीं आके थमेगा। और राष्ट्रीय, जो अभी प्रसून ने भी जो सवाल किया था कि असली में ये क्यों दुनिया की निगाह लगी हुई है, मतलब दुनिया के, भारत में खास करके, इसलिए कि विकल्प, जब बहुत ताकतवर आदमी होता है तो उसको टक्कर, आपने देखा कई बार बौने, उसकी दिखाया जाता है कि वो बौना है लेकिन वो कैसे संघर्ष कर सकता है। तो कमजोर लोगों की लड़ाई कौन लड़ सकता है? लेफ्ट पार्टीज का एक वैक्यूम और कांग्रेस का वैक्यूम, दोनों का एक वैक्यूम इस समय था, उसको कौन भर सकेगा, ये भी एक बड़ा कारण है। बंगाल से लेकर देश के अलग अलग प्रांतों में जो भी चुनाव होते हैं, दिल्ली का चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि दिल्ली की जरूरत और दिल्ली के जो वोटर हैं वो जो अपनी जड़ों को छोड़ के आए हुए हैं पूरे देश में, तो उस लहजे में दिल्ली का चुनाव कभी नहीं होता है कि जाति पर बढ़ जाए या धर्म पे बढ़ जाए। ये वाकई एक डेवलपमेंट इलेक्शन होता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो विकास का नारा देते रहे
उसमें पहली बार उनको विकास से ही टकराना था, इसलिए मुश्किल है, क्योंकि विकास तो दिल्ली में उस रूप में मौजूद नहीं है। झोपड़ियों की लड़ाई, सीवर की लड़ाई, पीने के पानी की लड़ाई, पानी के टैंकर की लड़ाई बड़ी न्यूनतम जरूरत है। वही सही बात यह है कि ये है तो म्यूनसिपल इलेक्शन की तरह से, पिछली बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसमें सीधा दाव पर लगा हुआ है सरकार को। अब न्यूयॉर्क के इलेक्शन में ऐसा नहीं देखते हैं कि पूरी प्रेसिडेंट का इलेक्शन उससे होगा। भारत में लोगों की अपेक्षाओं के लिए हमारे यहाँ क्या हो गया है, यदि कोई खबर देनवाना है तो राहुल जी से संपर्क करें। ये नहीं होता कि हम रिपोर्टर को बता दें, जो एक साइकोलॉजी हमारे समाज में हो गई सत्ता के शीर्ष पर। जो मोदी जी ने भी कहा आप मेरी शिकायत मेरे पास भेजिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और केजरीवाल ने ज़मीनी बातों को पकड़ा, इसलिए उनको दिखाई दिया एक आशा की किरण, नहीं पिछली बार नहीं कर सका, ये कर सकेगा। अभी सूरज की किरणें निकली नहीं है, लेकिन आइए आपको दफ्तर लिए चलते हैं कि वाकई दफ्तर के जरिए इसका एहसास हो कि सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का हेडक्वार्टर दिल्ली में, एक पटेल नगर, दूसरा अशोक रोड। रीमा, आप पटेल नगर में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्रसून जी, मुझे आज यहाँ पर बिल्कुल लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी दफ्तर का जो नजारा था वो याद आ रहा है। जब एक दिन पहले से लड्डू बनने शुरू हो गए थे, वही नजारा आज आम आदमी पार्टी के इस ऑफिस का है। पीछे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पार्टी ऑफिस को सजा दिया गया है। एक बड़ा स्टेज बनाया है क्योंकि वॉलंटियर्स यहाँ पर बहुत सारे जमा है। मानना है कि अरविंद केजरीवाल अब से आधे घंटे बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपने और नेताओं के साथ, और इसी मंच से वो लगातार वॉलंटियर्स को जैसे जैसे नतीजे आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर चीयर्स का माहौल रहेगा। और उसी तरह से अंदर भी जो माहौल क्रिएट किया गया है वो यही है कि लगातार नतीजों के बाद वॉलंटियर्स के साथ सीधे तालमेल बिठाया जाए, उनसे आकर के बातचीत की जाए। और यही यहाँ पर हमने देखा है आज सुबह से। ऐसा लग रहा है यहाँ पर रात आज हुई नहीं है, रात भर तैयारियां चलती रही। और पीछे आपको हल्का सा यहाँ पर एक संगीत सुनाई दे रहा होगा, वो भी आम आदमी पार्टी का वो गाना बज रहा है जो इस पूरे कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ बजता रहा था। वही गाने आज सुबह से यहाँ पर बज रहे हैं। कुछ देशभक्ति के गाने हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के जो कैंपेन के दौरान गाने बजते थे वो है। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी लगता है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये मानकर बैठ रही है कि सब कुछ उसके पक्ष में आने वाला है, सत्ता तक वो पहुंचने वाली है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर तैयारियों का जो माहौल है वो दिख रहा है। हिमांशु, बीजेपी हेडक्वार्टर का क्या हाल है? पसुन जी, बीजेपी हेडक्वार्टर का हाल ये है कि अभी तक बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं आया। नेता की तो बात दूसरी है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी हैं अभी। और लगभग बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है तो उनके वो कुछ प्रवक्ता आएंगे जो मीडिया के चैनलों पर आकर डिबेट में भाग लेंगे। बाकी कार्यकर्ताओं का माहौल जो पिछली लोकसभा चुनाव में दिखा था या विधानसभा चुनावों के नतीजों के दौरान दिखा था, उस तरीके का माहौल अभी बीजेपी दफ्तर के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि शायद बीजेपी ने इस बात का एहसास कर लिया है कि इस चुनाव में उसको विजय नहीं मिलने जा रही है, और उसी के चलते हुए बीजेपी के अंदर दफ्तर के अंदर इस तरीके का उत्साह और उल्लास का माहौल नहीं है। पर एक चीज मैं जानना चाहता हूं संजय जी आपसे, मैं आपके अभी आंकड़े देख रहा हूं और आपका पोस्ट पोल सर्वे ये दिखाता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद खुश हैं। 2/3 लोग कहते हैं कि उनके काम से वो सेटिस्फाइड है। 61% लोग कहते हैं कि वो बीजेपी सरकार से बहुत खुश है। अगर 2/3 लोग मोदी जी के पीएम काम से खुश हैं, बीजेपी की सरकार से खुश है, और फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम हारने वाली है और आपको 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, ऐसा क्यों? यही बात मैंने कुछ समय पहले भी कहा है, ये एंटी बीजेपी या एंटी मोदी लहर नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक पॉजिटिव वोट है, एक ऑल्टरनेटिव दिखाई पड़ रहा है लोगों के बीच में। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके कामकाज से लोग बहुत नाराज नहीं है। स्पष्ट आंकड़ों से बहुत स्पष्ट है कि उसके कामकाज से लोगों में संतुष्टि है। ऐसा नहीं कि पॉपुलैरिटी में, बीजेपी की पॉपुलैरिटी में बहुत गिरावट है, लेकिन एक विकल्प जो लोगों को लगता है दिल्ली में सरकार चलाने के लिए, दिल्ली के राज्य सरकार चलाने के लिए एक बेहतर विकल्प है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली की समस्याओं को समझता है, शायद ऐसी अपेक्षा है लोगों को, इसलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हम दोबारा रीमा के पास एक मिनट चलते हैं। रीमा, हमें लगता है कि कैमरे के जरिए दिखाइए जरा, देश की नजर अगर दिल्ली पर है तो आज तक के जरिए देखें कि दरअसल किस तरीके से आम आदमी पार्टी के किरण बेदी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपनी बालकोनी में खड़ी हुई हैं, और लगातार ये तस्वीर कई अलग अलग क्षणों पर
कई अलग अलग मौके पर देखने को मिली है। किरण बेदी लगातार अपनी बालकोनी में इस तरीके से खड़े होकर संवाद बनाती है, नीचे जो पत्रकारों का हुजूम रहता है वो कुछ कह भी रही है, जरा कोशिश की जाए, सुना जाए। किरण जी, बीजेपी ऑफिस कितनी बजे जाएंगी? एक करके बैठो स्पेशल रिचुअल्स फॉर टुडे। किरण जी, क्या बीजेपी ऑफिस जाएंगी आज? किरण बेदी का ये कहना है कि अभी वो अपने घर से नहीं निकलने वाली है, एक बार बुलाना आएंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद देखेंगे। ऐसे बात करने की कोशिश कर रही है, हालांकि हम बीजेपी ऑफिस जाएंगी क्या, लेकिन आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई जो नीचे माइक होगा। लेकिन एक जहन में बात रखनी होगी, जिस दिन बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था, उस दिन भी किरण बेदी पार्टी दफ्तर में नहीं पहुंच पाई थी। फिर बाद में जब उनसे कहा गया कि आपको सीएम पद के लिए रखा जा रहा है और आप कृष्णानगर से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने बोला एज गुड, बहुत अच्छी बात है, रणनीतिकार हैं। और तो ये एक स्थिति है। लेकिन दूसरी स्थिति, रीमा, हम आपके जरिए जरा देखना चाहते हैं और देश को भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी किसी पार्टी हेडक्वार्टर में एग्जिट पोल के जरिए ही शुरू चली है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को हम अपने शॉट्स के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से पीछे पूरा मंच सज चुका है। जीत का जश्न अभी से ही मनना शुरू हो गया है। हालांकि अभी तो नतीजे आने में वक्त बाकी है, रुझान आने में वक्त बाकी है, लेकिन वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए थे रात भर से आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। पिछली बार जब चुनाव के नतीजे आए थे तो हमने देखा था हनुमान रोड पर दफ्तर था, आम आदमी पार्टी का एक छोटा दफ्तर था, संकरी गली थी, इसलिए वहां बहुत ज्यादा कार्यकर्ता भी नहीं जुट पा रहे थे। जो थे वो लगातार सुबह से जुट रहे थे और अरविंद केजरीवाल एक खिड़की से निकलकर बार बार चीयर्स कर रहे थे जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे। लेकिन आज ऐसा करने की लगता है यहाँ अरविंद केजरीवाल को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंच तैयार है, बलून लगाए गए हैं। देखिए, ग्रीन, हरे और सफेद कलर के पूरे बलून लगाए गए हैं और एक बड़ी सी तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ है और एक बुजुर्ग आदमी के साथ वो बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वॉलंटियर्स की हम मानते हैं कि इस पार्टी में बहुत ज्यादा सहयोग रहा, बहुत ज्यादा इस आंदोलन जिसे अरविंद केजरीवाल नाम देते रहे अब तक, उसे आगे बढ़ाने का। और जैसे ही पार्टी बनी तो इन्हीं सभी वॉलंटियर्स ने सोशल मीडिया के जरिए काम करना शुरू किया। और आज भी जो पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है, जो सजावट है, जो भी तैयारियां हैं, ये तमाम लोग जो सर पे टोपी लगाए हुए खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स, ये सभी सिर्फ 45 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। इसके बाद ईवीएम मशीन से जनादेश की शुरुआत होगी और माना यह जा रहा है कि चूंकि 14 सेंटर पर व्यवस्था दिल्ली में की गई है, तो हर सेंटर के हिस्से में सिर्फ 5 सीट। इस लिहाज से समझे तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा और समूची तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये दिल्ली की फिल्म है तो छोटी, लेकिन असर बड़े घातक करने वाली है। इंतजार इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आइए, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, जरा सुना जाए। दिल्ली वालों के फैसले का दिन है आज, लेकिन सुबह सुबह नेताओं में किस तरह की हलचल है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के पास। सुबह सुबह आप सैर सपाट करने के लिए निकले हैं, अब हलचल कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, यही मेरा पहला सवाल होगा। जिज्ञासा है ये जानने की कि अब दिल्ली में कैसी सरकार मिलेगी, क्योंकि एक आम दिल्ली वासी की तरह मैं भी चाहता हूं कि दिल्ली में ईमानदार सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो महंगाई कम कराए, एक ऐसी सरकार हो जो हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब सुविधाओं का ध्यान रखे। तो अब तो बस यही जिज्ञासा है ये जानने की। दिल्ली की जनता ने 2 दिन पहले अपना मन ईवीएम में कैद कर दिया था, अब ये पता चलेगा कि उसके मन में क्या था। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल हम आपसे ही पूछ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में सरकार किसकी ये बनेगी वो तो आज पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इनकी सरकार आप संभालती है। तो सुबह सुबह आज क्या अलग आपको नजर आया? जी ऐसा तो कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी उठे थे थोड़ा सा क्या कामना की आप? निकलना जल्दी था, इसलिए थोड़ा जल्दी उठे थे। जल्दी उठे थे। क्या आप चाहती हैं कि क्या बदलाव हो दिल्ली में? दिल्ली में वही महंगाई, एजुकेशन, इन सब पे बदलाव हो। इसके अलावा सर्वे जो थे, एग्जिट पोल जो थे, वो काफ़ी आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे थे। आज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर पूरी तरह से विश्वास है कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी? नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था और आपके सर्वे किए जाने से बहुत पहले मन बना लिया था, क्योंकि आपके सर्वे हर एक विधानसभा में 200-250 लोगों से बात करके बने हैं। हमने जो समझ बनाई थी, हमें जो विश्वास बना था, वो कई हज़ार लोगों से हर विधानसभा में बात करने से बना था। तो वो जो विश्वास है
वो तो अडिग है। और बाकी अब कुछ घंटों में पता चलेगा किस तरह का जश्न रहेगा और खुशियां किस तरह से मनाएंगे। मुझे लगता है खुशी है, खुशी होगी भी अगर ये राजनीति जीतती है। सवाल हमारे एमएलए बनने या मंत्री बनने या सरकार बनने का नहीं है, सवाल ये है कि ये राजनीति के जीतने का है, जो ईमानदारी की बात कर रही है, साफ़ सुथरी राजनीति की बात हो रही है। और ऑफ कोर्स इसकी खुशी होगी और हर एक दिल्ली वाले को होगी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने का जश्न तब मनना चाहिए जिस दिन दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस कम हो जाए, लोग तब जश्न मनाएं। तब जश्न मनाएं जब महंगाई कम हो जाए, रिश्वत बंद हो जाए, तब जश्न मनाने का समय आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है मनीष सिसोदिया, इनका यही कहना है कि जिस तरह से उनके जश्न मनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। सुबह सुबह सैर सपाट करने के लिए निकले और यहाँ से कुछ देर में वो रुक करेंगे उस काउंटिंग सेंटर की तरफ जहाँ पर मतगणना की गिनती शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जश्न मनाने का वक्त अभी नहीं है, लेकिन रौनक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में गजब की। सन्नाटा बीजेपी दफ्तर में और कांग्रेस के दफ्तर में। कुमार विक्रांत, क्या नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस की एक खुशफहमी है, एक उम्मीद है और एक तैयारी है। खुशफहमी ये है कि केजरीवाल की जीत में मोदी की हार देख रहे हैं, और अगर उम्मीद की बात करें तो उम्मीद ये है कि अगर केंद्र में मोदी होंगे, दिल्ली में केजरीवाल होंगे, तो 5 साल विपक्ष में रहकर आने वाले वक्त में सत्ता में आने का मौका मिल जाएगा। और तैयारी इस बात की है कि राहुल गांधी पर हार का ठीकरा ना फूटे, इसीलिए अजय माकन ने कह दिया कि हार की जिम्मेदारी उनकी है। और साथ ही साथ अगर वो विधानसभा का चुनाव भी हार जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे देंगे। तो आप कह सकते हैं कि भले ही सर्दी के जो बादल हैं वो कुछ दिन में छट जाए, लेकिन कांग्रेस के बादल अभी छटते नहीं दिख रहे। उम्मीदों पर खाली दुनिया चल रही है। आप कह सकते हैं कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गाली। आपके पीछे 2 तस्वीरें हैं, एक इंदिरा गांधी की, एक राजीव गांधी की। गजब का फ्रेम है ये, ना सोनिया है ना राहुल है, ऐसा क्यों? जी देखिए, यहाँ पर तो अगर तस्वीरों की बात करें तो जो लोग जो नहीं है अभी इस दुनिया में उनके यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें लगती हैं। सोनिया और राहुल की बात करें तो सोनिया गांधी की तस्वीर बाहर मुख्यालय में लगती है। लेकिन प्रसून जी, बड़ी बात यह है कि तस्वीरों के सहारे आखिर कांग्रेस कब तक चलेगी, ये सवाल कांग्रेस मुख्यालय में उठने लगा है। राहुल गांधी बाहर निकल कर क्यों नहीं आते? राहुल गांधी क्यों नहीं ज़्यादा मीडिया से मुखातिब होते? राहुल गांधी क्यों नहीं ज़्यादा जनता से मुखातिब होते? सिर्फ रैलियों में और तैयारियों में आकर के, रोड शो में आकर के वो बात करते हैं। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि राहुल गांधी उनसे लगातार क्यों नहीं मिलते। ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तस्वीरों में कांग्रेस दिखाई पड़ती है, क्यों नहीं सड़क पर दिखाई पड़ती है। और यही वो वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार हार पर हार खाए जा रही है। अगर कोई प्राइवेट नौकरी होती प्रसून जी, इतनी सारी गलतियां करने के लिए राहुल गांधी की अब तक नौकरी चली गई होती, लेकिन चूंकि ये पार्टी है और उनके पिताजी उनकी माँ की पार्टी है, इस वजह से चल रहा है। अभी राइटर है, ओनर है, ऑनर है, तो उनकी नौकरी कैसे जाएगी?